टेक्सटाइल सेक्रेटरी श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। लिमिटेड NSIC प्रदर्शनी ग्राउंड ओखला नई दिल्ली में इंडिया क्राफ्ट सप्ताह के चौथे संस्करण में सरस्वती ग्लोबल 43 साल की विरासत के साथ हस्त निर्मित क्षेत्र के आसनों का एक प्रमुख निर्माण है। सरस्वती ग्लोबल भारत में शिल्प के ऑस्कर भारतीय शिल्प सप्ताह के माध्यम से घरेलू बाजार में खुद को पेश करने के लिए खुश है, जो 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक हो रहा था। भारत शिल्प सप्ताह भारत का पहला और आधिकारिक शिल्प सप्ताह विश्व शिल्प परिषद द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय और एशिया प्रशांत क्षेत्र। श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में महिला कारीगरों के 50% प्रतिनिधित्व में सरस्वती ग्लोबल के प्रयासों और सामाजिक अच्छाइयों का निर्माण करके भारत की विरासत को आगे ले जाने के उसके जुनून को बधाई दी। यहाँ पे सारी चीज़ें हो, बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन लगी हुई है, पुराने कपड़े की कारीगरी है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मैंने तो अभी पूरी देखी भी नहीं है, जितनी देखी है उसके हिसाब से ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो जैसी कलाकारी है, जैसी कारीगरी है, हमारे यहाँ जैसे आर्टिजन्स हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं होंगे। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ तरह तरह की कारीगरी है। कुछ कारीगरी ऐसी है जो थोड़ी लुप्त प्राय भी हो रही है एक्चुअली। तो बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, लोगों को देखने का मौका मिलता है, लोगों को ख़रीदने का मौका मिलता है। जो कारीगर है अपनी हुनर भी दिखा पाते हैं, बिजनेस भी कर पाते हैं। तो जो ये क्राफ्ट विलेज की जो इनिशिएटिव है, जिन्होंने क्राफ्ट वीक जो 4 दिन का चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि क्राफ्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। मेरा तो अपना मानना है कि क्राफ्ट ये हमेशा ज़िंदा रहेंगी जब तक लोगों के जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में जब तक जादू रहेगी, ये क्राफ्ट रहेगा। लेकिन हम लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी हेरिटेज है। एक तो हमारी ये हेरिटेज है और दूसरी जो है ये हमारे लाखों लोगों की जीविका का साधन भी है। तो एक तरफ अपनी जो हमारी हेरिटेज है, जिस पे हम गर्व करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ताजमहल हमारी हेरिटेज है, या इस तरह की बातें करते हैं। तो ईच एंड एवरी क्राफ्ट जो आप देख रहे हैं वो सब हमारी हेरिटेज है एक्चुअली। तो हम हेरिटेज को भी ज़िंदा रख रहे हैं और साथ में इन कलाकारों की रोजी रोटी भी हो रही है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। आज के दौर में जहाँ मशीनों का युग आ गया है, जहाँ पे मशीनें सारा काम कर रही हैं, वहाँ पे ऐसे कारीगर जो हस्तकला का अपने प्रदर्शन करते थे, हाथों की बनाई हुई चीज़ें दिखाते थे, आजकल उनका जो है प्रदर्शन बहुत कम होता जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं पूरी तरह सहमत नहीं होऊंगा। ऐसा है कि सब चीज़ के लिए जगह है, मशीन के लिए भी जगह है, और ऐसे लोग हैं जो हमारी स्लो प्रोसेस है, जैसे हैंडलूम की बात ही है। मैं नहीं मानता हूँ कि हैंडलूम जो है, जो उसको पसंद करने वाले हैं वो आज उसके लिए मुँह मांगी कीमत भी देने को तैयार हैं। उसके पीछे की जो कहानी है उसको हमको बताने की ज़रूरत है। एवरी वीव हैज़ ए स्टोरी टू टेल। तो अगर उसी तरह से हर कला के पीछे एक कहानी है, अगर उस कहानी को हम लोगों को बता पाएंगे तो आज क्या, यहाँ क्या, आपको पता है कि नहीं है, पिछले साल करीब 33,000 करोड़ के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा 15-16 हज़ार करोड़ के हैंड टफ्टेड जो कारपेट्स हैं, जो हैंडमेड कारपेट्स हैं, वो भी एक्सपोर्ट्स हुए हैं। तो आज के दिन में भारत में ही नहीं, विश्व में भी, और विशेषकर अब जब लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो और भी इसके जो चाहने वाले हैं उनकी कोई कमी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ये क्राफ्ट जो हैं कोई ख़त्म होंगे। लेकिन हाँ, हम सबका प्रयास करना ज़रूरी है। सरकार में है उनका भी प्रयास करना ज़रूरी है, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनका भी है, जो कॉरपोरेट्स हैं, डिज़ाइनर हैं, सबका इसमें सहयोग चाहिए कि ये क्राफ्ट जो हैं वो ज़िंदा रहें। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे जब एग्जीबिशन में अपना हिस्सा ले रखा है और अपने बहुत बेहतरीन तरीके की कारपेट वगैरह और सारा चीज़ें, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये व्यूवर्स के लिए पूरी एग्जीबिशन है, जिसमें जो अलग अलग जो एक कला है उसको बताने की कोशिश की है। और हम लोग पिछले 40 सालों से ये हैंड नोटेड, जो पूरे को 100% हाथ से काम होता है, इस तरह के कारपेट बना रहे हैं। अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी इंडिया में इसको और लॉन्च कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग भी इस बेहतरीन चीज़ को खरीद सकें। आप
कि जो कारीगरी है इसमें महिलाओं को आपने सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो आज के दौर में जहाँ पर मशीनें सारा काम करती हैं और आप घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनसे सहयोग लेते हैं, तो कैसा लगता है कि आज के ये में कहीं स्लो वर्क तो नहीं होता है? ये जो हैंड नोटेड जो कारपेट का काम है ये हाथ से ही बन सकते हैं, और ये जो स्लो बनता है यही इसकी खूबसूरती है। जो मशीन से बनता है वो मशीन इस तरह के कारपेट बना ही नहीं सकती है। और जो महिलाओं को जो योगदान है, पिछले जब से हम काम शुरू किए हैं तभी से महिलाओं का योगदान और ज़्यादा है। करीब हमारी कंपनी में जितने वीवर उसमें मोर देन 60% महिलाएं ही काम करती है। तो सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आपकी जो फर्म है, ये और क्या क्या प्रोडक्ट अभी लाने वाली है मार्केट में? हम लोग केवल कारपेट का ही ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें नए नए कलेक्शन, नई नई टेक्निक, नए नए इसमें डिज़ाइंस, नए टेक्सचर, इस पर हम काम करते रहते हैं, जो हर समय साल में 3-4 दफ़ा नए नए और कलेक्शन हम लॉन्च करते हैं। सर, मशीनों का ज़माना है, अगर आप मशीनरी का यूज़ करें तो आप कम समय में ज़्यादा उत्पाद अवेलेबल करवा सकते हैं। तो आपको लेकिन मशीनों का यूज़ करने से इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू ही और हाथ से जो बनता है वो है। मशीनों से जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं टर्की में और में, लेकिन वो हमारे मुकाबले वो उनकी वैल्यू और 10 पैसा भी नहीं है। क्या कहेंगे जो व्यूअर आप देख रहे हैं उनके लिए, आपकी एग्जीबिशन देखने के लिए क्या मैसेज देंगे? बस मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारे व्यूअर जिस तरह खुश हैं, और हम जब डोमेस्टिक मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको और भी ज़्यादा, जब ये पता चलेगा कि अपना यहाँ इंडिया में ही कारपेट बिक रहे हैं, तो उनको और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारा हाथ का बना हुआ कारपेट और इंडिया के भी घरों में और बिछाया जा रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि आपकी कारपेट की शुरुआत कितने रुपए से और कहाँ तक जाती है? हमारी कारपेट की शुरुआत 300-400 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 6,000 रुपये 7,000 रुपये स्क्वायर फीट तक जाती है।